Just give me 5 minutes of your time and I will try to motivate you for the CAT preparation. Be here for the 5 minutes and just let me complete my statements, and then I'm pretty sure you will have clarity, and after that either you will be preparing for CAT or not preparing for CAT. See, you have already decided कि आपको CAT preparation करना है. You have 4 months left. You have 4 months in your hand. एंड अभी बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि 4 महीने में कुछ नहीं हो सकता, और बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये 4 महीनों को मैं कैसे यूटिलाइज़ करूँ ताकि मैं बहुत कुछ कर पाऊँ. राइट. सो 2 माइंडसेट्स होते हैं. कभी कभी आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन सही नहीं जा रही, कभी कभी आपको लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन बहुत सही जा रही है. बट फर्स्ट ये चीज़ क्लियर करते हैं कि हमें कैट प्रिपरेशन को करना है या नहीं करना. और आई थिंक बहुत सारे लोगों का सिंपल सा आंसर होगा कि मुझे करना है, और बहुत सारे लोगों का ये आंसर होगा कि मुझे एट एनी कॉस्ट इसको करना ही करना है, मेरे पास कोई भी रीज़न नहीं है. राइट. सो मे बी अ लॉट ऑफ यू आर वर्किंग एट सम गुड प्लेसेज एंड मे बी अ लॉट ऑफ यू आर स्ट्रगलिंग इन योर प्रेप या एट योर करंट सिचुएशन और करंट पोजिशन. राइट. तो बट देखो, बी स्कूल एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है. पहली बात तो हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा कि आपको क्यों करना चाहिए, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है. यू ऑल नो दैट थिंग. बट जो मेन थिंग इस टाइम पे आपको करनी चाहिए वो होना चाहिए कैसे आप मार्क्स को बूस्ट करो. बिकॉज आपके मार्क्स बहुत कुछ डिसाइड करेगा. आप कितने भी अच्छे हो, आप SRCC IIT कहीं से भी आ रहे हो, आपकी CGPA 7 है, 5 है, या आपके कैट 10th में 12th में 50 परसेंटाइल है, 60 परसेंटाइल है, वो मैटर तभी करेगा जब आपके पास कैट स्कोर होगा. जब तक आपके पास कैट स्कोर नहीं होगा, दैट क्लियरली शोज़ कि रीसेंट टाइम में आप पढ़े नहीं हो. पहले आप टॉपर हो, ग्रेजुएट हो, कुछ भी हो, कहीं भी कॉलेज से हो, मगर अगर रीसेंट टाइम में, अगर लास्ट 4 मंथ्स में आपने नहीं पढ़ा, तो ना ही तो आपका कैट स्कोर अच्छा आएगा और ना ही कोई कॉलेज आपको आपके प्रीवियस क्रेडेंशियल से जज करेगा. सारे कॉलेजेस आपको जज करना स्टार्ट कर देंगे आपके कैट से. कैट का स्कोर दिखाओ, कैट का स्कोर दिखाओ, कैट का स्कोर दिखाओ. सो कैट का स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है. और लास्ट 4 महीने हैं यार, ये 4 महीने बिलीव मी, अगर जिसने बहुत अच्छे से मेहनत कर ली तो कॉलेज में आपको एफर्ट डालना ही नहीं पड़ता. अगर अच्छे कॉलेज में जाओगे, वहाँ पे अच्छी कंपनीज आएगी, अच्छा प्लेसमेंट होगा. हाँ, शायद किसी का थोड़ा सा ज़्यादा पैकेज लग जाएगा, किसी का थोड़ा सा कम लग जाएगा, बट ऑल ऑफ यू विल लैंड अप एट वेरी गुड पोजीशंस. किसी का करियर प्रोग्रेशन बहुत तेज़ हो जाएगा, किसी का थोड़ा सा स्लो होगा, है ना. बट जब आप MBA कर लोगे अच्छे कॉलेज से, राइट, तो द आउटसाइड व्यू, द पीपल हु विल जज यू बेस्ड ऑन योर कॉलेज टैग, बेस्ड ऑन हाउ मच और हाउ मैनी थिंग्स डिड यू डू इन योर कॉलेज टाइम. तो वहाँ पे देखो, MBA में जाके यही नहीं होता कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है या बहुत लोड लेना है ना. बहुत लोग बहुत चिल रहते हैं और बहुत कुछ फोड़ लेते हैं. सो इट्स कम्प्लीटली अ डिफरेंट जर्नी, है ना. अनलाइक कैट जहाँ पे आपको पढ़ना है, मार्क्स के बारे में सोचना है, ये सोचना है, वो सोचना है, कम्पीट करना है दूसरों से. बट आप जब MBA के कॉलेज में चले जाओगे, तब आपका कंपटीशन सिर्फ आपके बैचमेट्स होंगे, और ऑलरेडी एक अच्छे MBA कॉलेज में जाओगे तो बहुत स्कोप वैसे ही आपको मिल जाएगा. तो वहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अब देखो, मेन कंसर्न बच्चों का ये है कि सर मैं पढ़ूं कैसे. कल एक बच्चे से बात हो रही थी, तो मैंने उसको सजेस्ट किया कि आप 5-6 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दो कैट के लिए. एंड इवन इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स, इवन इफ़ यू स्टार्ट फ्रेश एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आई एम प्रिटी श्योर इफ़ यू डिवोट 4 to 5 hours टू योर प्रेप, यू विल बी एबल टू स्कोर 95+ परसेंटाइल फॉर श्योर इन द कैट. बट आपके एफर्ट्स एक डायरेक्शन में जाने चाहिए, और वो डायरेक्शन एकदम सही होनी चाहिए. बहुत सारे बच्चे प्रेप करते रहते हैं, उनको पता ही नहीं लगता वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. एंड बिलीव मी, if you are 18 or above 18 or above 20, then you know what to prepare, how to prepare, how much time you have to devote to the prep. You do not need a mentor, you do not need a YouTuber, you do not need an Instagrammer to get advice, to get the daily timetable, to get the schedule, है ना. आपको सब कुछ पता है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना. मेन दिक्कत वही आ रही है कि बच्चों को सब कुछ पता है, बच्चे फिर भी नहीं कर रहे. दैट मीन्स समवेयर, कहीं ना कहीं, या तो आप सीरियस नहीं हो, और या फिर आप हार्ड वर्किंग नहीं हो. अब सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई बंदा अपने लिए 5 घंटे नहीं दे सकता डेली बेसिस पे, है ना, अगर आप अपने लिए 5 घंटे डेली बेसिस पे नहीं दे सकते, तो मैं कैसे बिलीव करूं कि आप किसी और कोज के लिए 5 घंटे दोगे, है ना. मैं कैसे बिलीव करूं कि आप अच्छी कंपनीज में जाके, HUL, P&G कंसल्टिंग में जाके आप 10-10 घंटे काम करोगे किसी डिफरेंट क्लाइंट के लिए. अगर कोई बंदा अपने लिए 5-6 घंटे नहीं दे सकता, जबकि आपको पता है दिस इज़ द हाई टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, जबकि आपको पता है कि आप एक बहुत अच्छे कॉलेज में चले जाओगे. एंड बिलीव मी, मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं, है ना,
जो एक टाइम पे बहुत सिंसियर थे पढ़ाई के लिए, बट फॉर सम रीज़न उन्होंने वो पढ़ाई छोड़ दी, है ना, और आज वो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं अपने करियर से। तो एक टाइम के बाद, है ना, वो एनर्जी भी नहीं रहती, है ना, वो यूथ भी नहीं रहेगा आपके अंदर, है ना, वो झील भी नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा। उसके बाद आपको एक मीडियोकर लाइफ जीनी पड़ेगी, है ना, या फिर एक रिग्रेट होगा, है ना, शायद आपने बहुत कुछ कर लिया होगा बट एक रिग्रेट होगा कि यार उस टाइम एमबीए कर लिया होता, एक अच्छे कॉलेज से कर लिया होता, पढ़ लिया होता, तो शायद चीज़ें डिफरेंट हो सकती थी, है ना। तो वो रिग्रेट को अवॉइड करने के लिए द मेन थिंग है जो अभी आपको स्टार्ट करनी है, वो है पढ़ना। जब तक पढ़ाई नहीं स्टार्ट करोगे, ना ही तो कॉन्फिडेंस आएगा, कितनी भी मोटिवेशन देख लो ना ही मोटिवेशन आएगी, है ना, कितनी भी फालतू की चीज़ें देख लो स्ट्रेटेजी, ना ही आपका स्कोर इंप्रूव होगा, क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे, है ना। आपको सिंपल सा सोल्यूशन पता है, लोगों को प्रॉब्लम होती है, उनका सोल्यूशन नहीं पता होता। आप लोगों के पास सोल्यूशन है, आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। तो अगर आप अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे तो आप किसी क्लाइंट के लिए क्या करोगे? आप आईएम अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता में जाके आप क्यों पढ़ोगे अगर आप अपने लिए नहीं पढ़ पा रहे? जब जहाँ पे जिस सिचुएशन पे इतनी अनसर्टेनिटी है, जहाँ पे इतना बड़ा कंपटीशन है, वहाँ पे आप एफर्ट्स नहीं दे रहे, वहाँ पे आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हो, तो हाउ कैन समवन बिलीव कि आप आईएम में जाके या कॉरपोरेट में जाके किसी और के लिए एफर्ट डालना स्टार्ट करोगे? सो दैट क्लियरली शोज कि जो आपका एक सॉफ्ट नेचर है, जो आपका ट्रू कैरेक्टरिस्टिक है, वो है कि आप केयरलेस हो। क्योंकि अगर आप केयरलेस नहीं होते तो आप चीज़ों को पढ़ना, चीज़ों को टाइम देना स्टार्ट कर देते, राइट। सो दिस इज what I think, this is what comes into my mind when someone says I have just 4 months into my hand and I am not able to give the time to my prep. I know how much time I should have given in the past. I know how much time I should give on a daily basis, but still I am struggling to give that much time. So my simple reasoning is कि अगर आप अपने लिए टाइम नहीं दे रहे तो शायद आप अपने टाइम की अगर रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो कैट, भगवान, कोई भी आपके टाइम की रिस्पेक्ट कभी नहीं करेगा, ना ही आपको रिजल्ट देगा। डू यू रियली बिलीव कि आप कुछ नहीं पढ़ रहे, आपको 10 घंटा पढ़ना चाहिए, 4 घंटा पढ़ना चाहिए, आप नहीं पढ़ रहे? देन वाई आर यू एमिंग फॉर आईएम बेंगलोर, कलकत्ता? देन वाई यू आर एमिंग फॉर आईएम्स? तो वो तो किसी और को मिलने चाहिए जो आपसे ज़्यादा पढ़ रहा है, जो आपसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, जो आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है। Then why do you think you have to be at that position? Why do you think you deserve IIMs? If you really think you deserve IIMs, then show to yourself. Do not show to anyone else, show to yourself. And soon it will be reflected in your mock, soon it will be reflected in your CAT percentile. That's it from my side. I hope you got a solid point from this video. Please like and please join my Telegram and WhatsApp community. The links are in description so that you can be part of this journey and so that you can keep receiving the notification links for all the videos, for all the Gyan videos, concept videos that we will be releasing in the meanwhile. Thank you. Bye bye.